दोस्तों, बारिश का मौसम है और इस मौसम में स्टोरी सुनने में जो मजा आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और आशा करती हूँ कि आपको आरव और तृषा की कहानी का ये वाला पार्ट भी पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वाला पार्ट। और आपको बता दूं कि ये वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आरव और तृषा के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्द इतना बड़ा था कि किसी के पास शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद आरव अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला बैठा था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। त्रिशा का उठना, सोफे के पास जाना और फिर गिर जाना। दर्द और सदमे में उसका मन उलझ गया। एक पल के लिए उसके अंदर गुस्सा भी आया। उसे लगा अगर वो नहीं जाती, अगर वो आराम कर लेती तो शायद आज हमारा बच्चा बच जाता। लेकिन अगले ही पल उसे खुद अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। वो जानता था कि त्रिशा ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया था। वह भी उसी बच्चे का इंतजार कर रही थी। उसने भी उसी बच्चे के सपने देखे थे और शायद इस समय उससे ज्यादा दर्द किसी को नहीं हो रहा था। आरव ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वह फूट फूट कर रोने पड़ा। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद एक नर्स उसके पास आई। आप त्रिशा से मिल सकते हैं। आरव धीरे धीरे उठकर कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में त्रिशा बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, हमारा बच्चा? यह सुनते ही आरव की आंखों में फिर से आंसू निकल पड़े। वह उसके पास जाकर बैठ गया। उसने त्रिशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, लेकिन कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। कमरे में सिर्फ दोनों की सिसकियां सुनाई दे रही थी, क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ एक बच्चा नहीं खोया था, उन्होंने अपने आने वाला कल का एक खूबसूरत सपना भी खो दिया था। त्रिशा के सवाल का जवाब देते हुए आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन उसके अंदर सिर्फ दुख ही नहीं था, वह टूट चुका था। जिस बच्चे के लिए उसने इतने सपने देखे थे, उसे खोने का दर्द उसके मन पर हावी था। कुछ देर तक वह त्रिशा के पास बैठा रहा, फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। त्रिशा ने उसकी तरफ देखा, आरव, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह अस्पताल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसका मन बुरी तरह उलझा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किससे नाराज है, किस्मत से, खुद से या उस हादसे से जिसने सब कुछ बदल दिया। उधर त्रिशा अस्पताल के कमरे में अकेली पड़ी थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि आरव वापस आएगा, लेकिन समय बीतता गया। आरव की माँ और पापा भी सदमे में थे। वे कुछ देर अस्पताल में रुके, फिर लौट गए। उनके मन में भी दुख था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस परिस्थिति का सामना कैसे करें। शाम तक त्रिशा के माता पिता को भी खबर मिल चुकी थी। वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। जैसे ही त्रिशा ने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी माँ ने उसको गले लगा लिया। बस बेटा, अब कुछ मत बोल। त्रिशा रोती रही। उसके पिता उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। उस रात उन्होंने फैसला किया कि जब तक त्रिशा पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, वे उसके साथ अस्पताल में ही रहेंगे। दूसरी तरफ आरव शहर की सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसने किसी का कॉल नहीं उठाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ? रात गहरी होती गई और पहली बार शादी के बाद आरव और त्रिशा एक दूसरे से इतनी दूर महसूस कर रहे थे
दोनों के दिलों में दर्द था, दोनों रो रहे थे, लेकिन दोनों अपने अपने दर्द में अकेले थे। कुछ दिन बीत चुके थे। त्रिशा की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी। डॉक्टरों ने भी कहा था कि वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। हर सुबह उसकी आंखों में एक ही उम्मीद के साथ खुलती थी, शायद आज आरव आएगा, शायद आज उसकी सास और ससुर उससे मिलने आएंगे। लेकिन हर दिन की तरह आज भी अस्पताल के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। त्रिशा खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रही थी। उसकी माँ फल काट रही थी, पिता चुपचाप कुर्सी पर बैठे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। त्रिशा ने कई बार आरव को फोन किया, लेकिन कभी कॉल नहीं उठी, कभी फोन बंद मिला। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उधर आरव भी खुश नहीं था। वह रोज जागता था, उसके सामने बार बार वही हादसा घूम जाता। धीरे धीरे उसके मन ने एक गलत निष्कर्ष बना लिया था। उसे लगने लगा था अगर उस दिन त्रिशा आराम करती तो शायद सब कुछ अलग हो सकता था। वह अपने दुख में इतना डूब गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि त्रिशा भी उसी नुकसान से गुजर रही है। उसने अपना दर्द गुस्से में बदल लिया था और उस गुस्से का निशाना त्रिशा बन गई थी। एक शाम त्रिशा अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। मम्मी, क्या आरव मुझसे नफरत करने लगा है? उसकी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, वह भी दुखी है और बहुत ज्यादा दुखी, लेकिन अभी वह अपने दर्द को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा। त्रिशा भी चुप हो गई। उसने आंसू पोंछे, लेकिन दिल में एक खालीपन सा रह गया। उसे बच्चे को खोने का दुख था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिस इंसान के साथ उसे सबसे ज्यादा चाहिए था, वही उससे सबसे दूर चला गया था। उस रात अस्पताल के कमरे में बैठी त्रिशा ने फोन की स्क्रीन पर आरव की तस्वीर देखी। कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैंने भी अपना बच्चा खोया है आरव, सिर्फ तुमने नहीं। और यह कहते कहते उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद त्रिशा अपने मायके आ गई थी। शारीरिक रूप से वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके दिल का दर्द हर दिन बढ़ता जा रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि आरव एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। एक दिन शाम को उसने फिर हिम्मत करके आरव को फोन लगाया। पहली घंटी, दूसरी घंटी और तीसरी घंटी। इस बार कॉल कट नहीं हुई। आरव ने फोन उठा लिया। कुछ सेकंड दोनों तरफ खामोशी रही। त्रिशा की आंखों में भी आंसू आ गए। हेलो, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आरव, कैसी हो तुम? यह सुनकर आरव, कैसे हो तुम? यह सुनकर आरव कड़वी हंसी हंस पड़ा। मैं कैसा हूं? तुम सच में ये पूछ रही हो? त्रिशा का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव, मैं, लेकिन उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है त्रिशा। उसकी आवाज में भी दर्द था और गुस्सा भी। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। त्रिशा की सांस जैसे रुक गई। आरव, जो था मैं आज खत्म करता हूँ। त्रिशा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहो, लेकिन आरव जैसे महीनों का दर्द निकाल रहा था। तुमने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। जिस बच्चे का मैं हर दिन इंतजार कर रहा था, जिसके लिए मैंने हजारों सपने देखे थे, वो अब नहीं है। त्रिशा फूट फूट कर रोने लगी। आरव, मैंने भी उसे खोया है, मैं भी उसकी माँ थी, लेकिन उस वक्त आरव अपने दर्द में इतना डूबा हुआ था कि वह उसकी बात ही नहीं सुन पा रहा था। बस त्रिशा, अब और नहीं। मुझे कुछ समय चाहिए, बहुत समय। यह कहकर उसने फोन कट कर दिया।
फोन काटने की आवाज के साथ ही त्रिशा जैसे पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। वह दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगी। उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ बेटा? लेकिन त्रिशा कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके कानों में सिर्फ आरव के शब्द गूंज रहे थे। तुमने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उस रात त्रिशा बहुत देर तक रोती रही। उसे बच्चे को खोने का दुख था, लेकिन आज पहली बार उसे शायद लगा था कि वह अपने पति को भी खो रही है।